नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टीडीएस सेक्शन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 जे के बारे में, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। तो यहाँ हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पेमेंट है जिनका पेमेंट करते समय उसमें से टीडीएस काटना होगा। तो यहाँ सबसे पहले है प्रोफेशनल फीस। तो प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते समय उसमें से सबसे पहले टीडीएस काटना होगा। तो यहाँ कौन-कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको पेमेंट करते समय उसमें से टीडीएस काटना होगा। तो यहाँ डॉक्टर्स, लीगल प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, स्पोर्ट पर्सन्स, कमेंटेटर्स, इवेंट मैनेजर्स, एंकर्स, अंपायर्स, रेफरीज और कोचेस एंड ट्रेनर्स। या ऐसे जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको हम प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, उनको पेमेंट करते समय इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटना होगा। दूसरा जो है वो है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो किसी भी तरह की अगर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज ली जाती है, टेक्निकल कंसल्टेंसी दी जाती है, तो उसके लिए जो पेमेंट किया जाएगा उसमें से भी टीडीएस काटना होगा। तीसरा है रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स। तो सैलरी के अलावा डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा उसमें से टीडीएस काटना होगा, जैसे कि सिटिंग फीस टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। चौथा है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के लिए जो पेमेंट किया जाएगा उसमें से भी टीडीएस काटना होगा, जैसे कि सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट के राइट्स ट्रांसफर करने या यूज करने के लिए जो रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है उसमें से भी टीडीएस काटना होगा। और पेटेंट, इन्वेंशन और डिजाइन्स को यूज करने के लिए जो रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है उसमें से भी टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। और आखिरी है पेमेंट्स इन नेचर ऑफ नॉन कम्पीट फीस। टेक्निकल नॉलेज और नो हाउ किसी और को शेयर ना करने के लिए जो फीस पे की जाती है उसमें से भी टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। और कोई लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, नो हाउ, कमर्शियल और बिजनेस राइट्स किसी और को शेयर ना करने के लिए भी जो फीस पे की जाती है उसमें से भी टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटा जाएगा। अब बात करते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस किसे काटना होगा। तो इंडिविजुअल और रिजर्व डिडक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे डिडक्टर्स को प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते समय उसमें से पहले टीडीएस काटना होगा, उसके बाद ही पेमेंट करना होगा। अब अगर बात करें इंडिविजुअल और रिजर्व डिडक्टर्स की, तो ऐसे इंडिविजुअल और रिजर्व डिडक्टर्स जो कोई बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस से अगर उस इंडिविजुअल और रिजर्व डिडक्टर का पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उन्हें भी टीडीएस काटना होगा। और वो इंडिविजुअल और रिजर्व अगर कोई प्रोफेशन करता है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर उस प्रोफेशन से उनका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, तो उन्हें टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। तो अब समझ लेते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटने की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो पूरे साल भर के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति को 30,000 रुपए से ज़्यादा प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किया जाता है, तो उसमें से टीडीएस काटना होगा। और ये जो 30,000 रुपए की लिमिट है, ये इस सेक्शन के अंतर्गत जो अलग-अलग पेमेंट्स बताए गए हैं, उस हर पेमेंट के लिए अलग से कैलकुलेट की जाएगी। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रिपल ए। इस कंपनी ने पेमेंट किया है मिस्टर ट्रिपल बी को। अब इस ट्रिपल बी को इस कंपनी ने पूरे साल भर के अंदर 26,000 रुपए रॉयल्टी का पेमेंट किया है और 18,000 रुपए फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किया है। तो यहाँ रॉयल्टी का जो पेमेंट है वो 26,000 रुपए है, 30,000 रुपए से कम है। और ये जो टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट है वो भी 18,000 रुपए है, ये भी 30,000 रुपए से कम है। तो यहाँ किसी भी तरह का टीडीएस नहीं काटना होगा। लेकिन अगर ये रॉयल्टी का पेमेंट ही 30,000 रुपए से ज़्यादा है, तो फिर टीडीएस काटना होगा। तो इस तरह से हर पेमेंट के लिए टीडीएस की जो लिमिट है उसे कैलकुलेट करना होगा। तो अब यहाँ समझ लेते हैं कि टीडीएस का रेट क्या होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस किस रेट से काटा जाएगा। तो जो भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस का पेमेंट किया जाएगा उसमें से 2% टीडीएस काटा जाएगा। कॉल सेंटर ऑपरेटर्स को जो पेमेंट किया जाएगा उसमें से 2% टीडीएस काटा जाएगा।
रॉयल्टी के लिए जो पेमेंट किया जाएगा उसमें से भी 2% टीडीएस काटा जाएगा और इसके अलावा जो प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया जाएगा उसमें से 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर डिडक्टी का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो उसमें से 20% के रेट से टीडीएस काटना होगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जिस दिन एक्चुअल पेमेंट करेंगे या जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री पास करेंगे, जो भी डेट पहली होगी उस डेट पर टीडीएस काटना होगा। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन टीडीएस के सेक्शन 194 जे के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। धन्यवाद।